अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूके जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल्स क्यों स्टूडेंट्स को सेंड कर रहा है जो भी वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं। उसकी न्यूमरस रीजंस हैं कि यूके भी ये सेंड करी। पहले तो ये था कि एम्बेसी में क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक तो रीज़न ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी क्लोज था पहले। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तकरीबन हार्डली कोई वीज़ा का रिस्पांस आया, तो इसलिए जनरल इनटेक के लिए काफ़ी ज़्यादा रश था यूके के अंदर। एक ये भी रीज़न थी, और उसके बाद जो क्रिसमस आ गई और न्यू ईयर की जो हॉलीडेज़ आई, उसकी वजह से भी जो प्रोसेसिंग उनकी स्लो हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज आए। दिस नॉट क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल्स आ रही थी। इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि उसकी उसकी रीज़न एक और ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी वेरिफिकेशन हो रही है उनकी भी। अब हमारे भी कई स्टूडेंट्स को जो है उनके बैंक स्टेटमेंट्स वेरीफाई हुई हैं, उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो कोविड के बाद है वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी जो है अब वो डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर रही है, स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, नॉर्मली नहीं तो पहले तो कुछ घंटों में भी कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ाज आ चुके हैं। तो लेकिन अब ये इशू इस वजह से आया क्योंकि अब क्योंकि जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी वजह से अब वेरिफिकेशंस चल रही हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन ऑल्दो जो बच्चों की प्रोफाइल ओरिजिनल है, उनकी वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी है। इंटरव्यूज़ में भी वो सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं, जिस तरह कैश के टाइम पे जो आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते होते हैं, वो ही सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं तकरीबन एम्बेसी की तरफ से भी। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक ये पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी इनटेक में उन्होंने स्पाउस वीज़ा जो मास्टर्स प्रोग्राम में लोग लेके जा रहे थे, वो भी उन्होंने जो है वो जनवरी इनटेक से रोक दिया कि आप स्पाउसेस को नहीं लेके जा सकते। वो उसकी मेन रीज़न यही है कि वो नेट इमिग्रेशन को भी कट ऑफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पिछले कोविड के बाद जा चुके हैं। तो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि वो प्रोसेसिंग उन्होंने थोड़ी लंबी की हुई है, कि वो चाह रहे हैं कि नेट इमिग्रेशन हमारे पास फ़िलहाल कम हो। तो ये चीज़ है। बाकी होप्स हो जिनकी प्रोफाइल्स ओरिजिनल हैं, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इतना परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो अगर प्रोफाइल्स ओरिजिनल है तो आपका वीज़ा ग्रांट होगा। और इसके अलावा अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं हमसे यूके में, तो मई इनटेक्स में यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर मेन इनटेक सितंबर है, उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं तो मई इनटेक के लिए आप अपनी प्रोफाइल्स हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसे चेक करेंगे। अगर आपकी एलिजिबल हुई प्रोफाइल तो हम उस पर ज़रूर आपको जो एडमिशन लेके देंगे। और अगर सितंबर इनटेक में भी कोई जाना चाह रहा है तो उसके लिए भी बेटर यही है कि वो भी अभी से अपना केस स्टार्ट कर दे, क्योंकि एम्बेसी जो है वो आजकल ज़्यादा टाइम ले रही है। सो तो नीचे आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।